So welcome back to my channel guys. Today I will tell you top 6 best code editors. आज मैं आपको कुछ प्रोग्रामर्स चॉइस कोड एडिटर्स बताने वाला हूँ जो जनरली टॉप प्रोग्रामर्स चूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे जाके इन सारे कोड एडिटर्स के डाउनलोड करना है। तो मैं बता देता हूँ मैं कौन से कोड एडिटर्स बताने वाला हूँ। दैट मीन्स फर्स्ट the that generally we use in computer labs, that is Turbo C++. Second one is Dave C++. Third one is Code Blocks. Fourth one is Vim. Fifth one is VS Code. And fifth last one sixth one is my favorite Online GDB. चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस की शुरुआत करते हैं। टर्बो सी प्लस प्लस जैसे आप टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्बो सी प्लस फॉर विंडोज। नाउ हियर यू कैन फाइंड आउट लिंक्स। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और मैं ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि आप लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस लेटेस्ट वर्जन। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ बट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम शोइंग इट टू यू। सो रेडी डाउनलोड, क्लिक द बटन बिलो स्टार्ट नाउ। तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए और देखिए ये मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो ये मुझे स्पेस पूछ रहा है, तो हमें कोई स्पेस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलरेडी ये चीज़ मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टर्बो सी प्लस प्लस लेटेस्ट वर्जन 4.0 विंडोज 7। सो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी फ्री फेस डाउनलोड हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ आप कंप्यूटर लैब में या फिर इस पर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे। सो लेट्स मूव टू सेकेंड वन। और यहाँ पे भी आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हैशटैग इंक्लूड नाउ इन्वर्टेड कॉमा या ब्रैकेट्स में stdio डॉट h ब्रैकेट क्लोज। नाउ इन हैशटैग इंक्लूड onio डॉट h, ये भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये होता है सिंटेक्स यानी तरीका। मैं बताऊंगा जब मैं कोडिंग सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि सिंटेक्स मीन्स क्या होता है। और मैं बेसिक कोडिंग से स्टार्ट करूंगा, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके लिए। सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर बिफोर वे बिगिनिंग कोडिंग और प्रोग्रामिंग। सो दिस इज द फर्स्ट कोड एडिटर टर्बो सी प्लस प्लस। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड वन। ऐसे हम बैक कर देते हैं, इसका देख सकते हैं शॉर्टकट है Alt+X। और यहाँ से हमने क्विट कर दिया। ये पूछेगा सेव करनी है या नहीं करनी, तो हमको नहीं करनी सेव। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट कोड एडिटर, दैट इज डेव सी प्लस प्लस। जनरली टर्बो सी प्लस प्लस को लोग आउटडेटेड मानते हैं और टर्बो सी प्लस प्लस की जगह हम डेव सी प्लस प्लस सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज करते हैं। तो ये भी एक बढ़िया कोड एडिटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं सर्च करा ब्राउजर पे मैंने, तो यहाँ पे लिंक्स आ गई है। मैं सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए 5 स्टार रिव्यू से 19 रिव्यूज। सो डेव सी प्लस प्लस फॉर विंडोज 10 8 7। यहाँ से आप डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप डाउनलोड करेंगे आप एक्सेप्ट द कंडीशन करके कुछ इस तरह का प्रीफेस वो पूछेगा, इस तरह का। अब मैंने ऑलरेडी ये भी डाउनलोड कर लिया है अपने डेस्कटॉप पे, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। एंड हियर इट इज। और ये रहा डेव सी प्लस प्लस। अब यहाँ से आप सोर्स न्यू पे जाके फाइल में जाके न्यू पे जाके सोर्स फाइल पे क्लिक करिए और आपके सामने ये प्रीफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप कंट्रोल और आपका कर्सर मूव करके इसका साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बड़ा करके आपको बता देता हूँ कि कोड शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड नाउ अगेन stdio डॉट h। ये जनरली एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे, और मैंने डबल आई, हाँ, ये जनरली एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करा जाता है इन द रिप्लेसमेंट ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस। मतलब टर्बो सी प्लस प्लस की जगह आप डेव सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द डेव सी प्लस प्लस। नाउ मूविंग टू अवर थर्ड कोड एडिटर, दैट इज कोड ब्लॉक्स। सो दिस इज वेरी फेमस और वेरी पॉपुलर बाय एंड जनरली स्टूडेंट्स कोड ब्लॉक्स यूज करते हैं क्योंकि this is amazing, or I think that it have much more better than Dave C++ and Turbo C++.
तो डायरेक्टली आप कोड ब्लॉक्स पे सर्च कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स फॉर विंडोज 10। आई हैव द विंडोज 10, दैट्स व्हाई आई एम सर्चिंग। आप अगर आपका विंडोज 8 है या विंडोज 9 है, जैसे भी आपको विंडोज का वर्जन है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिस टाइप से, उस टाइप से आप सर्च करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सबकी लिंक्स दी हुई है, आप डायरेक्टली वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगी लिंक, डाउनलोड द बाइनरी रीज। और आई थिंक शायद मैंने कोड बॉक्स भी डाउनलोड कर लिया है। सो लेट्स चेक। नहीं, डाउनलोड करना पड़ेगा, सो डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि लिनक्स लिनक्स 32/64 बिट मैक ओएस। अगर आप एप्पल मैक यूज कर रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ लिंक दी हुई है। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो 32/64 बिट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो ये लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपका प्रोसेसर कितने बिट का है। तो जनरली मेरा 32 बिट से 64 बिट के बीच में, मतलब मीन 32 बिट का है। तो मैं यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सोर्स लिंक, डायरेक्ट सोर्स फॉर्ज .नेट से, and download latest version. So your download will start shortly. आपका डाउनलोड स्टार्ट होने वाला है, और ये मेरा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे कोड बॉक्स। और ओपन में डन कर देता हूँ। जैसे ही ओपन होगा, जैसे डाउनलोड हो जाएगा वो ओपन हो जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। तब तक हम इसका देख लेते हैं कि प्रीफेस इसका कैसा दिखेगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि टॉप रिव्यूज किसके हैं। डेव सी प्लस प्लस के 4 स्टार है, कोड ब्लॉक्स के 4.5 स्टार है। डेव यहाँ पे दूसरा रिव्यू पे जो लेटेस्ट वर्जन आया है सी सी प्लस प्लस आई डी डेव सी प्लस प्लस का ही। तो यहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं। इन सब की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं वहां से। सो आई थिंक दैट इट इज डाउनलोडिंग। सो ठीक है, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। एंड आवर फोर्थ वन इज विम। सो Vim generally सुना होगा आपने। Vim is also a code editor and it is very useful for programmers. Means we can get shortcut tricks and we can get many useful key shortcuts in Vim for programming. So Vim डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप Vim डाउनलोड जनरली अपने गूगल ब्राउजर पर सर्च करिए, उसके बाद फिर आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से थर्ड में यहाँ पे डाउनलोड Vim ऑनलाइन है। यहाँ से आप डायरेक्टली तो जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पूछेगा कि कौन सा वर्जन आपको चाहिए। अगर आप गिटहब यूनिक्स, ये मीन्स अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप यूनिक्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एप्पल मैक यूज कर रहे हैं तो आप मैक विम डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा एम एस विंडोज जी विम 8.2, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड शुरू हो गया है विम, और हियर इट इज विम डाउनलोड भी हो गया है। ये बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो गया है विम। हमारे कोड बॉक्स से पहले विम हमारा डाउनलोड हो गया है। सो इस तरह का प्रीवियस है, आप नेक्स्ट करिए। उसके बाद फिर आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट। जनरली आप इसे पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए इंटरेस्ट से, नहीं तो आप एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, डायरेक्ट नेक्स्ट। ब्राउज फॉल में जाके आप देख सकते हैं विंडोज सी में सेव होगा, और इंस्टॉल कर दीजिए। नाउ इट इज इंस्टॉलिंग, सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स। सो ये देख सकते हैं अनइंस्टॉलिंग द ओल्डर वर्जन अनइंस्टॉल करके न्यू वर्जन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, और ये डाउनलोड हो रहा है। एंड फिनिश। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आप ओपन कर दीजिए। जैसे मैंने विन ओपन करता हूँ, तो विन यहाँ से वापस अगेन वो पूछ रहा है, तो आपकी स्क्रीन पे वो हो जाएगा। आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली जाके इसके बैक कर दीजिए, और कॉज जो आयुष वांट टू क्विट विन, यस। सो यहाँ पे मैंने जो पहले विम डाउनलोड करा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे से फुल स्क्रीन करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट न्यूज करके यहाँ से आप अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं विम के ऊपर, और मेरा जो अगला नेक्स्ट कोड एडिटर होने वाला है VS स्टूडियो के ऊपर, एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा जो डायरेक्टली इन दोनों को डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे आप अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज माय फोर्थ कोड एडिटर।
Now moving to the fifth code editor, that is दिस इज मोस्ट पॉपुलर कोड एडिटर जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, दैट इज VS स्टूडियो कोड। तो जनरली आपको मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल ब्राउजर पे इंस्टॉलिंग VS कोड सर्च करके देख सकते हैं, रनिंग VS स्टूडियो कोड ऑन विंडोज। तो आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये देख सकते हैं आपके सामने एक वेबसाइट खुल गई है, और यहाँ पे आप डाउनलोड द विजुअल स्टूडियो कोड, ये लिंक पे क्लिक करके आपका विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो जाएगा। ऑलरेडी मैं ये डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली लिंक यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन उसको रन करने के लिए और उसको कंपाइलेशन के लिए एक कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा C++। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रो वीडियोस, GCC ऑन लिनक्स, GCC ऑन विंडोज एंड GCC ऑन विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। तो आप GCC फॉर विंडोज डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी कुछ इस टाइप की, यूजिंग GCC विद MinGW। और आप थर्ड नंबर पे आके यहाँ पे क्लिक MinGW64 टू डाउनलोड विंडोज W64 इंस्टॉलर, और आप यहाँ से डायरेक्ट GCC कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये कंपाइलर यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है, तो आपको मैं एक्सटेंशन VS स्टूडियो कोड बताता हूँ, वहाँ से भी कर सकते हैं। पर जनरली दिस इज द बेस्ट और डायरेक्ट लिंक फ्रॉम गूगल ब्राउजर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं आप। और अगर आप गूगल ब्राउजर पे जाके इंस्टॉलिंग या फिर GCC फॉर विंडोज करेंगे, तो आपको डायरेक्टली उसी वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे, आपको ये वही वेबसाइट ओपन कर देगा डायरेक्ट। आप इस पर क्लिक करिए और अगेन विल रीच टू द सेम वेबसाइट, हम उसी वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं। आप जैसे क्लिक MinGW करेंगे, आपका CC कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक प्रोसीजर है कि प्री प्रोसेसर को कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर ले what we are giving the command to the computer will understand all the coding and all the basic needs of the programmers। so यहाँ पे मैंने बता दिया कि GCC विंडोज कंपाइलेशन कैसे करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा VS स्टूडियो कोड कैसा होगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, इस फाइल को dev C++, और यहाँ हमारा विम भी इंस्टॉल हो चुका है, जनरली 3 बार हो चुका है, आप 1 टाइम कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, जैसे मैं VS स्टूडियो को डाउनलोड कर लिया, अब VS स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन विद कोड पे जाइए, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं आपके डेस्कटॉप पे, तो वो आपको ओपन विद कोड ये आइकन आपको तब बताएगा जब आप VS स्टूडियो कोड आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे सर्च आइकन में जाके VS स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा VS स्टूडियो कोड आ गया है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फोल्डर्स बना के रखे हैं। तो जनरली आप जब फर्स्ट फोल्डर बनाते हैं, या फिर तो कुछ फर्स्ट फाइल ऐसी होती है, न्यू फाइल पे जाते हैं, और इस टाइप के आपको कुछ फर्स्ट फाइल या इस टाइप का प्रीफेस होता है VS स्टूडियो कोड का। सो इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज़ बेस्ट स्टूडियो कोड और इट इज़ बेस्ट वीडियो एडिटर फॉर कोडिंग। सो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने GCC कंपाइलर वहाँ से इंस्टॉल नहीं करा है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन पे आइए, ये देखिए ये एक्सटेंशंस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स करके भी जा सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशंस भी आइए, और एक्सटेंशंस पे आप सर्च करिए C, तो यहाँ पे आ जाएगा C++ इंटेलिजेंस। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इंटेलिजेंस, और यहाँ पे आप GCC मशीन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, GCC मशीन लर्निंग, और या फिर C++ इंटेलिजेंस। ये अगर आपने, देखिए मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, अगर आपने इंस्टॉल नहीं करा है तो आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये GCC है क्या? तो GCC एक कंपाइलेशन है, मींस आपके कंप्यूटर को द लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्री प्रोसेसर जो आपकी लैंग्वेज को या आपके कोड्स को डिफाइन करके कंप्यूटर में इनपुट देके आपको आउटपुट शो करे। तो ये जरूरी होता है VS स्टूडियो कोड के लिए। तो आप C++ जैसे टाइप करेंगे, आपसे पूछेगा C++ इंटेलिजेंस, तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए। नाउ अगेन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है, आप
अनइंस्टॉल करके आपको इंस्टॉल करना बता देता हूँ मैं। तो कैन नॉट इंस्टॉल एक्सटेंशन, तो यहाँ बोल रहा है कि वो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई बात। तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट कोड एडिटर विच इज माई फेवरेट, दैट इज ऑनलाइन जीडीबी। मतलब अभी तक मैंने आपको जितने भी कोड एडिटर बताए उनमें से ये मेरा फेवरेट है और सिंपलेस्ट है। डायरेक्टली आपको गूगल पे आना है और गूगल पे सर्च करना है ऑनलाइन जीडीबी। जैसे आप ऑनलाइन जीडीबी सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस आ जाएगा और यहाँ पे ऑनलाइन जीडीबी सर्च करके ये स्क्रीन ओपन हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैं जो जनरली टाइप करता था कोड बॉक्स में इंक्लूड्स टर्बो सी प्लस प्लस में हैशटैग इंक्लूड्स stdio.h और इंट में, तो ये आपको एंट्री गेट और प्रीफेस और हमारा एक सिंटेक्स टाइप करके देता है। ऑलरेडी रिटर्न सिंटेक्स से आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टेक टू दारेकर। और जैसे मैं इसे रन करूँगा ना, ओह सॉरी आई डिडंट चूज लैंग्वेज, आप सबसे पहले सी लैंग्वेज चूज कर लीजिए। तो जैसे मैंने सी लैंग्वेज चूज करी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में आपको आ गया है, ये आपकी आउटपुट विंडो है। यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है, जनरली यहाँ इनपुट शो कर रहा है बट इट इज आउटपुट विंडो। और यहाँ पे आपके इनपुट, तो आपको ये सिंटेक्स मिल जाएगा यहाँ पे, और सिर्फ सी लैंग्वेज का नहीं, जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसका सिंटेक्स आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट कोड एडिटर इन माय ओपिनियन। कैसे लगे आपको गाइस, कैसे लगे ये सारे टॉप 6 कोड एडिटर्स? अगर आपको अच्छे लगे तो मैं इसी तरह के आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए जो शॉर्टकट्स है और जो फैक्ट्स है, और मैं सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टेक टू दारेकर। थैंक यू। Forget what they doing, keep on doing.